हेलो बच्चों, वेलकम टू PW UPSC वाला। कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आप लोगों ने जिस तरीके से हम लोगों के बैचेस को सपोर्ट किया है, उस बैचेस के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग क्लासेस के दौरान देखते हैं कि आप लोग बड़ी गर्मजोशी के साथ क्लास कर रहे हैं, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू। बच्चों, आपके इसी गर्मजोशी को ध्यान में रखते हुए, आपके इसी एक्टिव सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को भी एनर्जी मिली है, और इस एनर्जी ने आप लोगों के लिए कुछ नया करने का चांस क्रिएट किया है, हमें भी आप लोगों के लिए क्रिएटिव बनाया है। तो बच्चों, इसी क्रिएटिविटी के दौरान हमारी टीम ने कुछ नए नए प्रोग्राम आपके लिए डेवलप किए हैं। तो आज कुछ प्रोग्राम के विषय में और कुछ फैकल्टीज़ के विषय में आप लोगों से हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं और मेरे साथी रितेश जी इन सारी बातों के विषय में आपको डिटेल बताने वाले हैं। तो बच्चों, इन सारी बातों को लेकर के हम लोग आपको डिटेल बताएं, इसके लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस एक्टिव सपोर्ट के लिए, PW UPSC वाला को सफलता वाला बनाने के लिए, और स्वयं को भी, क्योंकि सफलता आपको मिलेगी तभी सफलता बच्चे हमें भी मिलेगी। तो बच्चे, इसी बात को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो आज की लॉन्च है सीधे सीधे लॉन्च पर फोकस करते हैं। तो बच्चों, लॉन्च पर फोकस करने से पहले मैं अपने सहयोगी रितेश जी से भी कहूँगा कि वो आपसे रूबरू होकर दो शब्द कहें, फिर हम लोग लॉन्च पर आते हैं। रितेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मुझे एक ही बात कहनी है दैट आई एम टेकिंग क्लासेस ओवर हियर UPSC वाला, एंड देन आई एम टेकिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओवर हियर, एंड यू गाइज आर ऑसम, यू आर जस्ट ऑसम। बिकॉज मैंने ये सोचा था कि ऑनलाइन में लाइव मोड में पढ़ाने पे शायद पता नहीं कनेक्टिविटी कैसी होगी, किस तरीके से मैं डिलीवरी दे पाऊँगा, लेकिन आपने वो सारे बैरियर तोड़ दिए, राइट? आपने वो सारे बैरियर ख़त्म कर दिए। आई एम थॉरली enjoying my classes. Thousands of students in every morning they connect to me, and in the live mode I am connecting to thousands of students with science and technology. I am delivering and doing, I mean trying to do best of mine so that I can deliver the best material, the best coverage to you. और जो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, मतलब वो ओवरवेलमिंग है, thousands of students in live mode, and they are just 8 o'clock in the morning and then 8 to 10 every day they are coming. और उसके बाद पता नहीं कितने सारे हजारों बच्चे उस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखते हैं। तो इट्स ऑसम, द रिस्पॉन्स इज ऑसम, है ना? इतना ज़्यादा आपने प्यार दिया, इतना ज़्यादा आपने इसको सपोर्ट किया कि अब हम एनर्जी से लबरेज हैं। आई मीन वी आर फुल ऑफ एनर्जी, इतनी एनर्जी कि अब लगता है ना कि बस आज की क्लास ख़त्म होती है तो लगता है कि कल की क्लास कब आएगी, और उसके लिए हम रेडी हो जाते हैं। एंड देन UPSC वाला, PW UPSC वाला का सपोर्ट भी है कि नाउ दे आर रोपिंग इन बेस्ट ऑफ द फैकल्टी फ्रॉम इंडिया, बेस्ट ऑफ द फैकल्टी फ्रॉम इंडिया। Day by day, with every passing day, the faculty lineup is increasing with all the stalwarts, all the stars of the UPSC world, right? So the journey is going to be awesome, the learning experience is going to be awesome. You guys are awesome, and keep sharing your love, your support, and keep learning. That's my message to you. अब मैं आदर्श सर को दे रहा हूँ, he will take you through the programs and everything. हेलो बच्चों, तो हमने कहा था कि यहाँ पर हम लोग कुछ नए प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और आपको कुछ नई फैकल्टीज से रूबरू कराने आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम की बात कर लेते हैं कि UPSC वाला, PW UPSC वाला आपके लिए फ्री क्या लेकर आया है। तो बच्चों, इंतज़ार आपका ख़त्म हुआ, और देखें कि PW UPSC वाला आपके लिए क्या लेकर आया है। YouTube के कुछ फ्री बैचेज़ हैं बच्चों, YouTube के कुछ फ्री बैचेज़ हैं। कौन कौन से फ्री बैचेज़ हैं? सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ UPSC फोकस सीरीज़ के बारे में। मैं आपको फोकस सीरीज़ के विषय में बताऊंगा, मेरे सहयोगी रितेश जी आपको कॉन्सेप्ट और नेत्रा सीरीज़ के विषय में बताएंगे। तो बच्चों, पहले फोकस सीरीज़ के विषय में पढ़ते हैं। जैसा कि नाम है फोकस, यू हैव टू फोकस,
कहाँ फोकस करना है, किसी भी एक टॉपिक पर फोकस करना है, किन किन टॉपिक पर फोकस करना है। बच्चों 4 टॉपिक हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं मोटे तौर पर। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमी है। इन 4 टॉपिक के किसी भी एक सब टॉपिक को हम लोग लेंगे और उस सब टॉपिक के विषय में एक पूरी डिटेल चर्चा आपसे की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मान लो जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट लिया, एक कोई भी एक टॉपिक हमने उठा लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट लिया या जुडिशरी लिया या इंडियन जुडिशियल सिस्टम लिया या प्रेसिडेंट ले लिया, तो बच्चों बेसिक से लेकर के और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो आपके यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेन हो, चाहे वो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हो, ऑल एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड। सारे के सारे एस्पेक्ट यहां पर उस टॉपिक पे कवर कर दिए जाएंगे, यानी उस टॉपिक पर 100% फोकस होगा। इसीलिए है फोकस। तो अगर हम 100% फोकस कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़िए अपने आप को उस टॉपिक पर 100% फोकस करने के लिए। तो बच्चे डिटेल आपके सामने है, आप देखें 23, 24 में जो बच्चे अपियर होना चाहते हैं उनके लिए ये बैच लॉन्च किया गया है। मीडियम बच्चे आपका इंग्लिश रहेगा और 18 नवंबर से ये बैच लॉन्च होने जा रहा है। 1 लेक्चर पर डे एक लेक्चर इसी मॉडल पर कंडक्ट किया जाएगा। मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस चलेंगी और बच्चों कितना चुकाना होगा इसके लिए आपको? जीरो, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो 0 अमाउंट देना पड़ेगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए ये पूरा का पूरा कोर्स। टाइमिंग 8 o'clock से क्लास स्टार्ट होगा अप टू 10 और इफ रिक्वायर्ड देन इट कैन बी इंक्रीज्ड। वैसे तो 2 घंटे का मॉडल डिजाइन किया गया है, लेकिन अगर टॉपिक को कंप्लीट करने में थोड़ा ज़्यादा समय भी लगता है तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा समय लेकर इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि 100% फोकस करना है। तो बच्चों ये फोकस की जानकारी हो गई। अब आते हैं कॉन्सेप्ट और नेत्रा पर। तो कॉन्सेप्ट और नेत्रा पर सहयोगी बता रहे हैं, मेरे प्रिय सहयोगी रितेश जी आपको जानकारी दे रहे हैं। रितेश। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर ने बात की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी की, राइट। एंड मेनी ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग देन व्हाट अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो ऐसा नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छोड़ा नहीं है, रादर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को लेकर स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है, राइट। बिकॉज ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों बहुत ही कंसेप्चुअल हैं, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और उस कॉन्सेप्ट को एक एक करके ब्रेक करके बताना ज़रूरी है, राइट। सो फॉर दैट वी हैव अ प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड यूपीएससी conceptual series, and then this is also for 2023-24 examination. That means if you are aspiring for 2023-24, you can watch this videos that will be uploaded on the YouTube, and obviously if it is uploaded on YouTube then it will reach to you free of cost. There is no charge in that. And then language will be English, that means our primary language will be English, but then जब बातचीत करने के क्रम में हम हिंदी भी बोलते हैं उतनी हिंदी यहाँ पे बोली जाएगी, राइट। 21 नवंबर 2022 से शुरू हो रहा है, 1 लेक्चर पर डे, राइट। दैट इज 1 लेक्चर पर डे, और वो 1 लेक्चर पर डे आपको मिलेगा। उसमें एक की कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे, CRR क्या है, रेपो रेट क्या है उसके बारे में बात करेंगे, राइट। या फिर मान लीजिए हम 6G 5G की बात कर रहे हैं, 5G आ गया, अब 6G आएगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इकोनॉमी के, साइंस के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, फॉर योर मेन एग्जामिनेशन, एंड ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी, राइट। क्लासेस मंडे टू फ्राइडे, दैट इज 5 days in a week, एंड वीकेंड में क्लासेस नहीं है। और क्लास की टाइमिंग है 6 बजे से लेके 6:30, आधे घंटे की एकदम छोटी सी क्रिस्प क्लास, पॉइंटेड क्लास, दैट half an hour, one concept delivered to you so that you can get maximum out of it, and then the journey will keep on going. By each passing day you will be having one concept in your hand, one arm in your shot, and then you will be using it in your prelims, mains, and even in interview, right? So that is the one. Next one is netra, right? Netra,
आप उसको कह सकते हैं एक तरीके से आई, राइट? एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स in UPSC. And many teacher, many faculties and mentor, even students, they say that UPSC frame question related to current affairs. May not be directly current affair, but related to current affairs. That means the current affairs is a guiding light, and it indicates that what you should read, what you should grasp. So for that, we are coming up with a very special program that is called Netra, करंट अफेयर्स फ्रॉम द आईज ऑफ यूपीएससी. दैट यूपीएससी अगर कोई क्वेश्चन बनाती है तो वो किस तरीके से बनाती है, उसके पीछे का साइक क्या होता है, क्या सोच के बनाती है, उस क्वेश्चन से क्या नॉलेज, क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है. एंड फॉर दैट दिस प्रोग्राम इज देयर, वेरी बेनिफिशियल, वेरी नाइस, बिकॉज यू गेट द इनसाइट ऑफ यूपीएससी, राइट? आप ये सोचो कि अगर आपको ये पता चलने लगे कि किसी क्वेश्चन को बनाने के पीछे की कहानी क्या है, तो आपको क्वेश्चन के ऊपर देखने का नजरिया बदल जाता है. यू लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनर, एंड देन इफ यू डेवलप दिस थिंग्स इवन 20% in your preparation, then the things will be easy for you, right? So again 2023-24 prelims examination के लिए oriented है. Language will be English, that means primarily English, but हिंदी में बात कर लेंगे जैसे मैं अभी कर रहा हूँ. और स्टार्टिंग डेट जो है वो नवंबर 19 को है. 1 लेक्चर पर वीक, और उस वीक में एक लेक्चर होगी, और उस लेक्चर की सबसे खास बात होगी कि 50 MCQ के फॉर्मेट पे हम चलेंगे. So we'll take 50 MCQs that will be at par with UPSC MCQs. तो आप ये सोचो कि आप हर वीक एक मिनी प्रीलिम्स दे रहे होंगे. मिनी प्रीलिम्स, प्रीलिम्स जो होता है वो तो 100 क्वेश्चन का होता है, लेकिन यहाँ 50 क्वेश्चन होंगे. और मिनी प्रीलिम्स आप दोगे हमारे साथ, और उसमें क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसका आंसर बताया जाएगा, उसके आंसर सही होने के पीछे की कहानी बताई जाएगी, और ये भी पूछा जाएगा, ये भी बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे क्या मोटो रहा हो, क्या साइकी रही हो, क्या सोच के इस क्वेश्चन को बनाया होगा. तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन, कि उन सभी के लिए है जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, और उनके लिए तो और ज्यादा है जो प्रिपरेशन कर चुके हैं बट स्टिल वांट टू गेट द इंसाइट ऑफ द इंटायर यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेमिंग फ्रॉम द एक्सपर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द मेंटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? Saturday will be the day when you will be taking on this 50 question of the MCQs, right? And obviously it's on YouTube, so it will be totally free, and the timing will be 5 PM to 7:30 PM. So 2.5 hour, I mean 5 बजे से लेके 7:30 बजे, 2.5 घंटे. इसलिए 2.5 घंटे आपको लग भी रहा होगा कि 2.5 hour क्या करेंगे. 50 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है सिर्फ, बल्कि 50 क्वेश्चन को पहले समझना है कि यूपीएससी ने पूछा कि इसके पीछे की बैकग्राउंड कहानी क्या है, इसके ऑप्शंस में ये ऑप्शन सही क्यों है, और इससे रिलेटेड बातें और क्या हो सकती है. दैट मीन्स 50 क्वेश्चन विल बी समथिंग दैट विल गिव यू द इनसाइट ऑफ 50 पेजेस, 50 पन्ने के बराबर ये 50 क्वेश्चन होने वाला है, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू नो. सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई एक्सप्लेन, और सर ने अभी फोकस के बारे में बात की थी, वो भी है. और एक मुहिम है, इट्स अ काइंड ऑफ इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव है, so that we can reach out to all the aspirant out there in all over India who are willing to prepare for UPSC. और उनके लिए कोई बैरियर नहीं बनना चाहिए. There should not be any barrier, right? YouTube is a medium, and this medium is freely accessible. You access this medium, you get the quality education from the quality mentor who is already providing that mentorship to, batches, the live batches, and the same mentor will be available on these platforms, so that you can also get the first hand experience of it. You can also be included in this journey, in this race, right? So I'll hand over to sir again, and sir will explain it to the next day. थैंक यू रितेश जी. तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में बताया कि कुछ नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, उन कोर्सेज के विषय में आपको जानकारी दे दी गई कि ये सारे के सारे कोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं. इसके बाद यह भी बताया गया था पहले कि हम लोग जो भी स्टालवार्ट्स हैं, जैसा कि अभी रितेश जी ने भी कहा कि वो लगातार जुड़ते जा रहे हैं, और मोतियों की माला की तरीके से खूबसूरत मोतियों को लेकर के और आपके लिए फैकल्टी का एक बेहतरीन पूल
तैयार किया गया है। तो बच्चों, उसी क्रम में आज कुछ नई फैकल्टीज़ को आपके लिए यहाँ पर नई, बाकी तो फैकल्टीज़ बहुत अनुभवी हैं, स्टालवार्ड्स हैं अपने फील्ड की, उन फैकल्टीज़ का इंट्रोडक्शन आपसे भी कराना हमारा पर्पज़ है इस सेशन में। तो बच्चों, हम सबसे पहले इस क्रम में बुलाते हैं उन्हीं स्टालवार्ड्स में से दीपक सर को। बच्चों, आप लोगों ने उन्हें देखा होगा पढ़ाते हुए, हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत दिनों से उन्हें पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर, और आज दीपक सर हमारे साथ हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। बच्चों, बाकी दीपक सर के बारे में जो कुछ भी जानकारियां हैं वो सर आपको खुद ही बताएंगे। एथिक्स, पॉलिटी जैसे टॉपिक आप सर से पढ़ते रहे हैं। फिलहाल मैं दीपक सर को दे रहा हूं। दीपक सर आपसे रूबरू होंगे और 2 शब्द आपसे कहेंगे। सबसे पहले मैं फिजिक्स वाला और अलक पांडे जी, प्रतीक जी और जो भी यूपीएससी की टीम है उसको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत बड़े बच्चों के एक समूह को, जिनमें बहुत होप हम टीचर्स की जो कम्युनिटी है उसमें देखने को मिली है कि बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले भी बच्चे उसमें दिख रहे हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाने का एक आगे एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है बच्चों कि मेरा जो सफ़र है वो सफ़र 2003-04 से शुरू हुआ और हम लोगों ने रमेश सिंह सर के साथ और प्रोफेसर माजिद हुसैन सर के साथ पढ़ाना शुरू किया और फिर एक लंबा एक कारवां बना। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी जो उपलब्धि होती, सबसे बड़ा जो अचीवमेंट होता है वो ये होता है कि जब उसके स्टूडेंट्स आकर ये कहते हैं कि वो उसका सिलेक्शन हो गया। इससे बड़ी मोटिवेशन, इससे बड़ा इंस्पायरेशन एक टीचर को, इससे बड़ी कोई चीज़ उसके लिए नहीं होती। तो मैं इस पूरी टीम के साथ जुड़कर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरे जज्बे के साथ, आदर्श सर हैं और हमारे रितेश सर हैं और इसके साथ ही बहुत ही एक अच्छा प्रयास देखने को मिल रहा है, तो उसमें जुड़कर जो भी मुझे कंट्रीब्यूशन अपने रिस्पेक्टिव एरिया में देना है वो कंट्रीब्यूशन मैं आपसे करूंगा। मैं आपको एक छोटा सा एक जिक्र करना चाहूँगा कि यूपीएससी के इंटरव्यू में जालंधर की एक लड़की हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे एसके मिश्रा सर के बोर्ड में आई और उस बोर्ड के दौरान बोर्ड में जितने भी पैनलिस्ट ने सवाल पूछे उसमें से किसी भी सवाल का वो जवाब नहीं दे पाई। फिर एसके मिश्रा सर ने उनसे एक पूछा कि आर यू ओके, तुम ओके हो? उसने कहा कि हाँ सर, बस ठीक है। तो उसने ये कहा, एसके मिश्रा सर ने पूछा कि तुमने अपने सीवी में लिखा है कि तुम बहुत अच्छा डिबेट करती हो, तो मैं एक सब्जेक्ट, एक प्रोपोजिशन तुम्हें देता हूं, तुम डिबेट करो। और उसमें उन्होंने डिबेट का पहला जो सब्जेक्ट दिया वो ये दिया कि तले हुए अंडे आमलेट से बेहतर होते हैं। थोड़ा सा सोचने के बाद उस स्टूडेंट ने, जालंधर की उस लड़की ने बहुत शानदार डिबेट किया। फिर पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन पर उन्होंने बोला, उस पर भी उसने बहुत अच्छा डिबेट दिया और उन्होंने उसको इंटरव्यू में 70% मार्क्स दिए। उनके पैनल के लोगों ने पूछा कि आप इतना मार्क्स उसे क्यों दे रहे हैं? उन्होंने जवाब देने के बजाय क्वेश्चन पूछा कि एक आईएएस ऑफिसर में क्या होना चाहिए? क्विक रिस्पांस एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। जब आप मेंस का, जब आप नोटिफिकेशन यूपीएससी का देखेंगे तो उसमें एक लाइन, 2 लाइनें लिखी होती हैं कि द मेंस एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू असेस टू ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडिडेट rather than merely range of information and memory। 4 बातें हैं बच्चों। एक, समग्र बौद्धिक गुण, इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स का विकास होना चाहिए और वो आपके जजमेंट में, आपके समझने सीखने से जुड़ा हुआ है। गहरी समझ बनाना है। और तीसरी जो बात है वो ये बात है कि केवल इंफॉर्मेशन ही यूपीएससी में जरूरत नहीं होती। और अंतिम बात मैं आपको ये कहता हूं कि डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम।
किसी भी राष्ट्र की जो नियति होती है वो उसकी कक्षाओं में तय होती है। तो मैं आपसे केवल एक ईमानदार प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको बहुत ही जज्बे के साथ पढ़ाऊंगा, और ये टीम में हमारे जो लोग हैं ये मुखर्जी नगर के बहुत ही गणमान्य लोग हैं। मैं पीडब्ल्यू टीम को इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये जो टी शर्ट है वो बहुत खोज कर लोगों को पहनाई है। तो इसकी पूरी इज्जत रखने की और इस जज्बे को बनाए रखने की और बहुत अच्छे प्रयास के साथ, बहुत अच्छे टीम एफर्ट के साथ क्या है हम लोग काम करेंगे। और इसी के साथ मैं आदर्श सर को फिर माइक देता हूं और वो आगे की चीज़ों को। थैंक यू सर। तो बच्चों, अब और भी फैकल्टीज़ हैं जिनका इंट्रोडक्शन आपसे कराना है, तो मैं अपने सहयोगी रितेश जी से कहूँगा कि वो आपको और भी फैकल्टीज़ के विषय में बताएं। रितेश। Thank you, sir. So next in line, because as we promised that we will be launching more faculties, we will be adding more faculties so that you can get quality education through this medium. So next in line, I am inviting Mr. Himanshu Thapa. हिमांशु सर प्लीज वेलकम। और हिमांशु सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको, और हिमांशु सर जो हैं ऑलरेडी 10+ ईयर 10 साल से ज़्यादा का अनुभव रखते हैं, और हज़ारों बच्चों को उन्होंने इस यूपीएससी के लिए ट्रेन किया हुआ है, राइट। ज्योग्राफी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, आप जानते हैं, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो बाकी सारी बातें हिमांशु सर खुद बताएंगे। एंड आई वुड लाइक टू नो, हिमांशु सर, हाउ वुड यू टीच ज्योग्राफी एंड what special you are going to offer to our student? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू पीडब्ल्यू। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि पीडब्ल्यू की अगर हम लोग बात करें तो पीडब्ल्यू सबसे बढ़िया चीज़ क्या करी है, इसने ये प्रूफ कर दिया है कि आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट होते हुए भी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैं तहे दिल से पीडब्ल्यू का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा मुहिम चलाया है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके साथ यूपीएससी की अगर बारे में हम लोग बात करें तो यूपीएससी में आपके साथ इतने अनुभवी शिक्षक यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप भारत के हर एक कोने से आ रहे हैं, और यहाँ पर पीडब्ल्यू की टीम ने जो भी कार्य करा है, जो भी वो आपके साथ कर रहे हैं, उसका रिस्पांस जो आप लोग को, हम लोग को मिल रहा है, वो सब पूरी, आप कह सकते हैं पूरा भारत देख रहा है, पूरा राष्ट्र देख रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं यहां पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, और सबसे पहले आपके साथ रूबरू होऊंगा यूट्यूब में जो 2 हम लोग ने इनिशिएटिव लिए। अभी आपने देखा एक नेत्रा सीरीज में मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं, जहां पर मैं आपको ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स, ना कि ज्योग्राफी केवल और केवल ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी जब हम बोलते हैं तो एनवायरमेंट इकोलॉजी उसके साथ जुड़ जाता है। तो यहां पर आपके साथ एनवायरमेंट इकोलॉजी को भी मैं देखने वाला हूं, और यहां पर जितनी भी करंट रिलेटेड चीजें हैं उस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। तो सर ने बहुत अच्छे से समझा दिया था नेत्रा के बारे में, तो मुझे नहीं लगता है उसमें आगे मैं कुछ और बता सकता हूं, क्योंकि हम लोग जब बात करेंगे, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा, तो कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो मैं जब बढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहां पर बात करने वाले हैं। दूसरी चीज आपको मैं बता दूं, यहां पर अगर हम लोग बात करें यूपीएससी में, तो यूपीएससी में दूसरा जो मैं आपके साथ रूबरू होने वाला हूं वो हमारा है फोकस बैच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब प्रीलिम्स के लिए काउंटडाउन चालू हो गया है, तो 2023 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक तरीके से बेनिफिशियल होने वाला है। तो लैंग्वेज आपको यहाँ पर बता दिया गया है, लैंग्वेज विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, बायलिंगुअल होगा यहाँ पर सारी चीज़ें। इंग्लिश बैच हमारा है यहाँ पर, तो आप अगर इंग्लिश मीडियम से तब भी आप इसका बेनिफिट उठाएंगे, आप अगर हिंदी मीडियम से तब भी आप इसका बेनिफिट उठाएंगे। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ज्योग्राफी आप अगर थोड़ा सा भी आपने ऑब्जर्व करा होगा तो देखा होगा कि ज्योग्राफी धूमिल हो गया था 2016-17 में, और ज्योग्राफी से एक प्रश्न भी कम आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं आप, कि पहले 6 हुए, फिर 8 हुए, और इस बार जो पेपर हुआ उसमें 10 प्रश्न जो हैं आपके प्रीलिम्स में ज्योग्राफी से आए थे। और मैं केवल ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को अगर आप जोड़ लेंगे तो उसमें और ज़्यादा आपके प्रश्न जुड़ते हैं, और ये जो सेक्शन है ये 20 से 25 क्वेश्चन का सेक्शन बन जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। आप इमेजिन करिए, अगर आप 20 से 25 क्वेश्चन में फोकस करके आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, उसको क्रैक करते हैं, तो प्रीलिम्स आपका रुकता नहीं है। दूसरी चीज़, मेंस में बताने की जरूरत नहीं है कि पेपर 1 जीएस पेपर 1 हो गया या पेपर 3, दोनों में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा योगदान है। कई बच्चे ऐसा समझते हैं कि केवल और केवल जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी का रोल है, लेकिन आप प्रश्न को देखिए। अगर आप इस बार 2022 के प्रश्न को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लाउड बर्स्ट, जो आप समझते हैं कि एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, वो एनवायरमेंटल हैजार्ड की तरह आ रहा है।
तो ज्योग्राफी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं चाहूँगा कि और जो हमारी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर वेट कर रही हैं उनसे आप रूबरू हों, क्योंकि आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट है। तो मैं चाहूँगा कि रितेश सर इसको प्रोसीड करें फर्दर। थैंक यू सर। थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से सारी बातों को बताया, और इसी सीरीज़ में अब जो नेक्स्ट स्टार हैं हमारे, वो हैं मोहम्मद सलीम सर। तो डॉक्टर मोहम्मद सलीम सर, वेलकम सर। एंड सर जो है वो साइंस टेक पढ़ाते हैं, साइंस टेक के एक रिनाउंड फैकल्टी हैं, और जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग में ये ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं, जो वन ऑफ द एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे बहुत ही रिगरस पढ़ाई लिखाई होती है, बहुत ही रिगरस, है ना। तो वहाँ से सर की ट्रेनिंग हुई है, और सर 1 लाख के आसपास बच्चों को जो है वो ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। तो इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू हैव सर ऑन द बोर्ड। और फिर सर साइंस एंड टेक पढ़ाएंगे, कैसे क्या आपको देंगे उसके बारे में सर ही खुद बताएंगे। तो ओवर टू सर नाउ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच फिज़िक्स वाला को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है और इतने ज़बरदस्त फैकल्टीज़ को यहाँ पर एक साथ इकट्ठा किया। ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इन सारी चीज़ों के साथ है कि जो रेवोल्यूशन फिज़िक्स वाला ने पीएमटी और आईआईटी में लेकर एक आए थे कि कोई अगर सोच सकता है तो वो बन सकता है, तो वो जो रेवोल्यूशन लेकर आए हुए थे कि आईआईटी और नीट के एरिया में, वही चीज़ यूपीएससी में जो एक शुरुआत, एक इनिशिएटिव लिया है, ये वाकई में बहुत ही तारीफ़ के काबिल है। तो उसी ग्रुप के साथ, उसी एक रेवोल्यूशन के साथ मैं जुड़ रहा हूँ, इस टीम, इन सारे फैकल्टीज़ मेंबर के साथ। और मैं यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो आपका हिंदी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कहा जाता है, उसे हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। और इस विज्ञान प्रौद्योगिकी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आजकल हम यूपीएससी में देख रहे हैं कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक से प्लस करंट अफेयर, दोनों चीज़ों को मिलाकर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात जो करेंगे, जो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके बिल्कुल ABCD से, मतलब ये आप समझ लें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिल्कुल आधारभूत जो भी अवधारणाएं हैं वहाँ से, और प्लस जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर चल रहे हैं, जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको कैसे मर्ज करके और आपको इस तरीके से मैं आप लोगों को तैयार कर सकूँ कि यूपीएससी का कोई भी क्वेश्चन आपसे दूर ना जाए। और ये तो आपको पता ही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कि यूपीएससी के सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो मैं ये चाहता हूं कि अब ये समस्या हम लोग मिलकर काम करेंगे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अदर सब्जेक्ट जो भी हम लोग मिलकर काम करेंगे, ये सारी समस्या ग्रास रूट लेवल पर पूरी तरीके से हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी, मैं बस वही यकीन करता हूं, मैं हमेशा इस बात पर सर यकीन करता हूं कि अगर कोई सोच सकता है तो वो कर सकता है, अगर सोच होनी चाहिए। और उस सोच को पंख देने का काम फिज़िक्स वाला कर रहा है, और उसमें हम लोग पूरा अपनी पूरी कोशिश के साथ लगेंगे और आपके सपनों को पूरा कराने में अपना पूरा योगदान देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपने बच्चों को बहुत मोटिवेट किया, और आई बिलीव दैट स्टूडेंट्स विल गेट इमेंस हेल्प फ्रॉम योर साइड। बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जैसे विजनरी, आप जैसे जब फैकल्टीज़ एक साथ इस लाइनअप में आएंगे तो क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव कर जाएगी। और वी आर कमिटेड टू क्वालिटी एजुकेशन एट एफोर्डेबल प्राइस, दैट इज़ द टैगलाइन। और मैं या कोई भी फैकल्टी जो यहाँ जुड़े हैं, वो सब अपने अपने फील्ड के बहुत अच्छे जानने वाले लोग हैं। और यहाँ पे जुड़ने का एक रीज़न ये भी है कि क्वालिटी एजुकेशन एट एफोर्डेबल रेट, उसके कारण हम जुड़ रहे हैं, राइट। अब आदर्श सर को मैं बुलाऊंगा, क्योंकि सर को कुछ अनाउंसमेंट भी करनी है, कुछ नए अनाउंसमेंट के बारे में सर बताएंगे, कुछ नए फ्यूचरिस्टिक प्लान के बारे में सर कुछ बताने की कोशिश करेंगे। आदर्श सर। ओके, थैंक यू। तो बच्चों, आपके सामने नई स्लाइड आ चुकी है, और स्लाइड पर लिखा हुआ है 26 नवंबर की डेट कॉन्स्टिट्यूशन डे है, भारत का संविधान दिवस है। और आप जानते हैं कि भारत का संविधान श्रीमद् भगवत गीता की तरीके से महत्व रखता है। तो बच्चों, आध्यात्मिक दुनिया में जो महत्व श्रीमद् भगवत गीता का है,
सिविल सर्विसेज की तैयारी में वही महत्व भारतीय संविधान का है और इस सिस्टम को रन करने में, इस देश की सरकार को बनाने और चलाने में भी वही महत्व भारतीय संविधान का है। तो जब इतना महत्वपूर्ण दिन है तो खाली क्यों जाने दें? तो खाली नहीं जाने देंगे। क्या करेंगे? कुछ नया अनाउंसमेंट करेंगे, कुछ और क्रिएटिव करेंगे, आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। तो बच्चों इंतज़ार कीजिए 26 नवंबर का, और इस 26 नवंबर को आपके लिए PW UPSC वाला लाने वाला है कुछ नया अनाउंसमेंट। क्या है अभी नहीं बताऊंगा। 26 नवंबर का इंतज़ार कीजिए और 26 नवंबर को पता चलेगा कि नया क्या है आपके लिए, और निश्चित रूप से आपके लिए फ्रूटफुल होगा, लाभदायक होगा। और इसी के साथ ही साथ मैं आपको अंत में धन्यवाद देने के लिए अपनी पूरी टीम को कॉल करता हूँ। सारे के सारे लोग, हम सारे के सारे लोग मिल करके आपको थैंक्स कहना चाहते हैं, अ लॉट ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं बच्चों, क्योंकि जिस गर्मजोशी से आप लोगों ने हमारे बैचेस को सपोर्ट किया है, हमें सपोर्ट किया है। बच्चों इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, हमें एनर्जी देता है, हमें आपके लिए कुछ नया क्रिएटिव और इनोवेटिव सोचने का मौका देता है। और यकीन कीजिए कि आप जितना श्रम अपनी सफलता के लिए करेंगे, मैं बार बार कहता हूं कि आपसे अधिक श्रम आपकी सफलता के लिए हम सब मिलकर करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और फिर 26 नवंबर को फिर से मिलते हैं। थैंक यू।